अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज जानकारी लेके आए हैं पितृपक्ष के बारे में कि कब से शुरू हो रहा है। तो पितृपक्ष अगर हम महीनों के हिसाब से देखेंगे, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, तो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को यह ख़त्म होगा। 15 दिन का पितृपक्ष होता है। और हिंदी माह में अगर हम देखेंगे तो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन होते हैं, जो पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष अर्थात पितृ मतलब पिता के नाम से विख्यात होता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी जो मृत्यु होती है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए जो श्रद्धा पूर्वक हम कर्म करते हैं उसे ही पितृ श्राद्ध भी कहते हैं। तो पितृपक्ष जो होता है उसमें श्राद्ध का ही केवल महत्व नहीं होता है, महत्व इस बात का भी होता है कि आप पितरों को कितना पूजते हैं, उनके लिए आपके मन में कितनी श्रद्धा है और आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जो मरने के बाद में जो आत्माएं होती हैं, जो कुछ आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं, कुछ सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती हैं, तो इन आत्माओं को तृप्ति तभी मिलती है जब आप उनके लिए श्राद्ध करते हैं, जब आप उनको पितरों के निमित्त हमेशा भोजन इत्यादि देते रहते हैं, उनको भोग लगाते रहते हैं, उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं। उनके निमित्त जो भी कर्म किया जाता है, जो भी कर्म कांड होता है, वो अगर आप करते रहते हैं तो पितर आपके प्रसन्न रहते हैं। कभी कभी हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करते हैं तो भी एक तरह से पितृदोष जैसा लगने जैसी स्थिति हो जाती है आपके घर में। तो जो पितृदोष होता है वो कुंडली के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो वो कुंडली के माध्यम से भी आपको बता सकता है कि आपको पितृदोष लगा है कि नहीं लगा है। और पितृ दोष में बहुत सारी परेशानियां घर में आने लगती हैं, आपस में झगड़े होने लगते हैं, घर में कलह मचने लगता है, संतानों को दिक्कतें होने लगती है, संतान कभी पैदा नहीं होती है, कभी विकलांग होती है, तो कभी कुछ होता है, कभी पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। धन नहीं टिकता है, एक दूसरे से झगड़े चलते रहते हैं, दरिद्रता बनी रहती है। तो अगर हम पितरों को सम्मान नहीं देते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं, पितरों के लिए जो भी उनको प्रसन्न करने की चीज़ें होती हैं वो अगर नहीं करते हैं कर्म कांड के जरिए, तो वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो जाते हैं, आपको श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक खलबली सी मच जाती है। आपका जीवन अच्छा नहीं चल पाता है, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। हिंदू धर्म में माता पिता की जो सेवा होती है वो सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। इसलिए हिंदू धर्म में जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें पितरों को उद्धार करने के लिए पुत्र की ही अनिवार्यता बताई गई है। और जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के उपरांत लोग विस्मृत ना कर दें, मतलब उन्हें याद ना करें। और तो इसलिए एक श्राद्ध का विशेष प्रावधान बनाया गया, विधान बनाया गया। और भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष तक, जो अमावस्या तक, जो 16 दिनों का जो पितृपक्ष होता है, जैसे 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो अभी है पितृपक्ष, उसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा जो होती है, वहाँ से लेकर अमावस्या तक जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ में पितृ प्राण जो होता है पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक और ग्रंथों के अनुसार जो मृत्यु होती है उसके बाद में आत्मा की जो स्थिति होती है वो अलग ही होती है। इसका वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है कई शास्त्र। भारतीय धर्म ग्रंथ जो होते हैं, अगर उनके अनुसार आप देखेंगे तो मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं। जैसा कि पहला जो ऋण होता है वो पितृ ऋण होता है, दूसरा देव ऋण होता है, तीसरा ऋषि ऋण होता है। इसमें जो पितृ ऋण होता है वो सर्वोपरि होता है।
पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और तथा वो सभी बुजुर्ग शामिल हो जाते हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने में विशेष योगदान दिया होता है, वही हमारे पितृ भी कहलाते हैं। जैसे पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म और वाणी से संयम होकर जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जब हम उन पर जल चढ़ाते हैं तो पितृ जो है प्रसन्न होने लगते हैं, और निर्धनों और ब्राह्मणों को हम भोजन कराते हैं, उनको दान देते हैं, तो भी हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता जो होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, और श्राद्ध करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में इस तरह से पितृ हैं तो उनका श्राद्ध करने से उनकी जो आत्मा होती है उनको बल मिलता है, उनकी आत्मा को बल मिलता है। और दूसरा क्या होता है कि वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि अब आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपके संतानों को आशीर्वाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो हमें पितरों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, और पितरों को क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, जो आपके कर्म कांड के जो पंडित जी हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे कि आप उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। वैसे अगर पितृपक्ष में आप पितरों के लिए भोजन रखते हैं तो आप अच्छे से भोजन सजा के आप उसे छत पे रख सकते हैं, जिससे कौवे वगैरह खा जाएंगे तो भी उन पितरों तक लग जाता है। और जैसे अगर आप रखना चाहें, आपके यहाँ चांदी की कटोरी है या चांदी की प्लेट है या चांदी का गिलास है, तो पानी भी रखिए, थोड़ी सी खीर रख दीजिए, पूड़ी रख दीजिए, और क्या बोलते हैं जो तिल मिश्रित होता है, क्या बोलते हैं जल होता है, वो भी रख सकते हैं आप वहाँ पे, क्योंकि शास्त्रों में कहीं ना कहीं इस तरह से दिया गया रहता है कि आप अपने पितरों को इस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो कई तरह से हैं। वैसे अगर आपके जो कर्मकांडी पंडित जी हैं वो अगर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप करें, क्योंकि कहीं से देखने मात्र से आधी अधूरी जानकारी मिलती है, और आधी अधूरी जानकारी में हम कहीं ना कोई चीज़ मिस अवश्य कर देते हैं। पितृपक्ष में जो पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो भी शक्ति सामर्थ्य आप उनका श्राद्ध करते हैं तो उसके जो मनोरथ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई मनोकामना है, तो वो भी सिद्ध होने लगती है, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। जैसे घर परिवार है, आपका व्यवसाय है, आपकी आजीविका है, उसमें हमेशा उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे पितृदोष क्या होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मतलब उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों है, तो उसका कारण एक पितृदोष भी होता है। अब पितृदोष, अब जैसे अगर जानने का प्रयास करेंगे कि पितृदोष होता कैसे, तो परिवार में किसी न किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर अपने माता पिता सम्मानीय जनों का अपमान करने की वजह से भी पितृदोष लग जाता है। तो और मरने के बाद में जैसे माता पिता का जो क्रियाकर्म होता है, श्राद्ध होता है, वो अगर अच्छे से नहीं करते हैं, और वार्षिक श्राद्ध भी जो होता है अगर वो अच्छे से नहीं करते हैं, तो पितरों का दोष लगने लगता है। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, अशांति होने लगती है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती, उसमें रुकावटें आने लगती हैं, अकस्मात जो मृत्यु होती है वो होने लगती है, बीमारियां एकदम से लग जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या बीमारी है, इलाज कराने के बाद भी उसका जो प्रभाव वो ठीक नहीं होता है, धन में बरकत होना ख़त्म हो जाती है, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन जो है असंतुष्ट रहने लगता है आपका। तो ये सारे लक्षण। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।